क्या इंडिया अगला वर्ल्ड कप खेलेगी? Please come and watch us. When your country is not the number one thing in your mind, how will your country get to the World Cup? तो भाई अभी कुछ दिनों पहले ही फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और एज एन इंडियन अपन जब भी वर्ल्ड कप देखते हैं अपने मन में एक ही सवाल आता है, अबे इंडिया क्यों नहीं है इसमें। तब यही सोचते हैं कि जब अपन से पॉपुलेशन में छोटे देश अपन से गरीब देश तक क्वालिफाई कर रहे हैं तो अपनी टीम 138 रैंकिंग में धूल खा रही है। आई थिंक हमारे देश में फुटबॉल के इंटरेस्ट का कोई अभाव नहीं है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे क्या इंडिया कभी वर्ल्ड कप जा भी सकती है, क्या क्रिकेट की वजह से इंडियन फुटबॉल का ये हाल हो रखा है और जो ये इंडियन फुटबॉल आगे नहीं बढ़ पा रहा है इसमें गलती किसकी है। कुछ दिन पहले इंडिया गई थी थाईलैंड, एक ऐसी जगह जहां पर हमारे पूरे देश के मर्द जाते हैं मसाज कराने, पर हमारी नेशनल टीम वहां जाकर उन लोगों की मसाज कराई। अपनी टीम बांग्लादेश से हार जा रही है, अपनी इंडियन टीम हांगकांग से पिल जा रही है। मतलब जिस टीम को 4-0 से हरा के आए थे लोग 2 साल बाद उन्हीं से 0-1 से हार जा रहे हैं। इंडियन फुटबॉल का ग्राफ तो नीचे ही जाता जा रहा है। पर अपनी ये हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक टाइम था जब इंडिया को भी ब्राजील ऑफ एशिया बोला जाता था। India's golden period in international soccer was from 1955 to 1965. अपन 2 बार एशियन गेम्स जीत चुके थे, ओलंपिक्स में भी अपन अच्छी पोजीशन पे फिनिश करते थे, फ्रांस जैसी टीमों को भी अपन ने तगड़ा कंपटीशन दिया है और उसमें से अपने आधे प्लेयर तो बिना जूतों के खेलते थे। यहाँ तक कि 90-50 के वर्ल्ड कप के लिए अपन क्वालिफाई भी कर गए थे, पर अपनी टीम को कभी वहां भेजा ही नहीं गया। ऐसा नहीं है अपने पास पैसा नहीं था, फीफा खुद अपना खर्चा उठाने को तैयार था। एक नया आजाद देश और सीधा फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर एंट्री। लेकिन फिर क्या हुआ? रियलिटी में अपने फेडरेशन की फट गई थी कि इतनी बड़ी टीमों के सामने इंडिया अगर हार गई तो बेइज्जती हो जाएगी। एक वो टाइम था जब क्वालिफाई कर गए थे तब जा नहीं रहे थे और आज जाना चाहते हैं तो क्वालिफाई करने के लाले पड़े हैं। तो यार जब अपन इतना खतरनाक खेलते थे तो ये हालत कैसे हो गई अपनी। देखो एक बात तो साफ है, जो लोग इंडियन जीन्स को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं वो तो साले मंदबुद्धि हैं, क्योंकि जब इन्हीं जीन्स के साथ इतना कुछ अचीव किया था और इन्हीं जीन्स के साथ अपने यहाँ के कुछ प्लेयर बाहर की कंट्रीज के लिए खेल रहे हैं तो दिक्कत जीन्स में तो नहीं है। Do you want to play in the Indian national team in the future? ना दिक्कत पैसे की है। अपने यहाँ का जो फुटबॉल फेडरेशन है AIFF, उसका एनुअल बजट 140 करोड़ है और अपने यहाँ जो प्लेयर इंडिया के लिए खेल रहे हैं उनकी सैलरी भी 25 लाख रुपए पर ईयर है। हाँ वो वैसा खेल नहीं रहा है वो अलग बात है। इधर अंबानी ने भी फुटबॉल पे 600 करोड़ इन्वेस्ट किए थे एक टाइम पे। My dream is to see India qualify for the 2026 FIFA World Cup. और तो और इंडिया में फुटबॉल प्रमोट करने के लिए इंडियन सुपर लीग भी स्टार्ट हुई थी। अब कुछ लोग कहेंगे क्या होता है सबसे जब ऑडियंस ही नहीं है देखने वाली, तो इसी ISL के पहले सीजन के फाइनल में 36,000 लोग आए थे स्टेडियम में। इतने तो ब्राजील की टॉप लीग में मैच देखने आते हैं लोग। और भले पूरे इंडिया में नहीं पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में तो क्रेजी हैं लोग फुटबॉल को लेके। अभी वर्ल्ड कप में इन्होंने अपने गांव मोहल्ले गली कस्बे सब रंग दिए थे। तो यार जब जीन्स भी है, ऑडियंस भी है, फंड्स भी है तो दिक्कत आ रही है। फिर देखो फंड्स तो अपने पास है पर वो साला सही जगह जा ही नहीं रहे। इंडिया के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह यहाँ पे भी करप्शन है। Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. और ये बजट भी ऐसा अलॉट करते हैं कि खुद के नाम पे तो 60 करोड़ दे लेंगे और बच्चों को सिखाने के लिए केवल 3 करोड़। और जो ये खुद के और मैनेजमेंट के नाम पे पैसे लेते हैं उसका करते क्या है? कुछ भी नहीं। How many football stadiums do we have in the country? 0। आज तो पूरे इंडिया में गिनती का एक फुटबॉल स्टेडियम नहीं मिलेगा जो फुटबॉल को डेडिकेटेड हो। 25 लाख रुपए ये लोग ज्योतिष को दे रहे थे जो बताता था किसको खिलाना है, कौन सी टीम जीतेगी। मतलब इनसे कोई सवाल नहीं करता तो कुछ भी करेंगे अब तो ये। They get 67 lakhs जैसे हम देते हैं रोल्स and they passed a bill 67 lakhs of biryani. 67 lakhs के नकली बिरयानी के बिल्स आ रहे हैं इनके। मतलब कुछ भी दिखा दे रहे हैं बजट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, जा सब इनकी जेब में ही रहा है। अब अगर तुम्हें फुटबॉल नहीं भी आता तब भी तुम पैसे देके कोई भी लीग कभी भी खेल सकते हो। If you have to be in a state team to play nationals, you have to pay 1.5 lakhs. अभी अपन ने जो ISL की बात की उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने 15-15 करोड़ में अपनी टीमें खरीदी थी, पर इनफ रिटर्न ना निकालने की वजह से उन्होंने वो पैसा देना ही बंद कर दिया। अब इंडिया की इकलौती इतनी बड़ी मेजर फुटबॉल लीग बंद हो चुकी है। तो अगला हीरो कौन? ISL देख के पता चलेगा। तो भाई जब सबको इंडियन फुटबॉल नीचे जाता दिख रहा था तब ये एंट्री हुई रंजीत बजाज की। भारत माता की रंजीत बजाज रेवोल्यूशन सही ले आया अपने गेम में। इनका क्लब मिनर्वा FC यूरोपियन लीग में जाके डोमिनेट कर रहा है। वहां की टीमों को 19-0 जैसे स्कोर से हरा के आ रहा है। अगर हमारे मौका दो तो हम ठोकेंगे। क्या करेंगे? इनकी इस क्लब ने लिवरपूल तक को 6-0 से हरा दिया था। इनकी ट्रेन करी हुई टीम इंडियन लीग तो जीती रही थी पर साथ ही अपने करप्ट फेडरेशन से क्वेश्चन भी कर रहे थे और उसे एक्सपोज मार रहे थे। It's India time now. It's India time. We are coming. जब कोई बंदा रिजल्ट भी ला रहा हो और क्वेश्चनिंग भी कर रहा हो तो फिर एक ही रास्ता बचता है करप्ट लोगों के पास। रंजीत बजाज पे 1 साल का बैन लगा दिया था ये कह के कि एक नॉर्थ ईस्टर्न पे रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे थे। अब तुम खुद सोचो जिसकी आधी टीम आधा स्टाफ खुद नॉर्थ ईस्टर्न हो वो किसी के साथ रेसिज्म क्यों ही करेगा। 100 साल में कभी इनको ऐसी डिफीट नहीं मिलेगी जो आज देखे जाएंगे यहाँ। रंजीत बजाज खुद अपने टाइम पे इंडिया के लिए अंडर 19 खेले हैं पर इसके आगे वो जा ही नहीं पाए क्योंकि उस टाइम कोई प्रोसीजर, उस टाइम छोड़ो अभी भी कोई प्रोसीजर नहीं है। और अब किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो इसलिए इन्होंने पंजाब में अपना क्लब मिनर्वा FC स्टार्ट किया था। और ये है
मिनर्वा एकेडमी। ये एक ऐसी OMG टीम है जिन्होंने लिवरपूल को हराया था। और जो तोड़फोड़ मचा रखी है इनकी टीम ने। अभी रिसेंटली इनकी टीम हेल्सिंकी कप जीत के आई है। ये लीग आती है यूरोप की टॉप 3 फुटबॉल लीग्स में, और वहां जाके जो इनने आतंक मचाया है वो तुम स्कोर कार्ड देख के सोच ही लो। अभी ये स्वीडन में गोथिया कप जीत के आए हैं। इस लीग में ज़्लाटन जैसे लेजेंड खेले अपने यूथ टाइम में। जो इनकी एकेडमी के लड़के पूरा देश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका पूरा खर्चा इन्हीं को उठाना पड़ रहा है। अब तुम सोचो, अगर ये 14-15 साल के बच्चे बाहर की टीमों को हरा सकते हैं, तो अगर इन्हें अच्छी फंडिंग के साथ अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो 22-23 साल की उम्र में भी ये लोग सेम काम कर सकते हैं। इंडिया को वर्ल्ड कप पहुंचाना है, and I'm going to do it. I'm going to do it. अब रंजीत बजाज का एम है 2034 में इंडिया को वर्ल्ड कप ले जाना। अब ये लड़के अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और रंजीत बजाज सबसे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि उन्हें इस टीम का कोच बना दिया जाए, वरना कंडीशन वैसी हो जाएंगी जैसे चली आ रही थी। I promise you, I will get you a trophy. I promise you that. मतलब जो इंडियन फुटबॉल बिल्कुल खत्म होता दिख रहा था, वहाँ एक आदमी की वजह से अब एक होप दिख रही है। अब अपन इंडिया में फुटबॉल की बात करें और क्रिकेट को गाली ना दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे। लोगों को लगता है कि अपने यहाँ क्रिकेट की वजह से लोग फुटबॉल नहीं देखते और ना ही अच्छा खेल पाते हैं। अबे ऐसा थोड़ी होता है। इंग्लैंड दोनों स्पोर्ट में फाड़ रही है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें दोनों स्पोर्ट्स खेलती हैं और बढ़िया खेलती हैं। अब मैंने कहा था इंडिया में भी फुटबॉल देखने वाली जनता है, पर वो मेन स्ट्रीम नहीं है जैसे क्रिकेट है। अब तुम अगर राह चलते आदमी से पूछोगे कि आखिरी IPL कौन जीता था, तो हाई चांस है वो बता देगा। पर अगर तुम पूछोगे कि आखिरी UCL या ISL कौन जीता था, तो वो नहीं बता पाएगा। अब देखो, तुम्हें हर गली में एक बच्चा क्रिकेट खेलता मिल जाएगा, क्योंकि उसकी घर की टीम में क्रिकेट ही चल रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। मेरे मामा का लड़का भी खेलेगा अपने साथ। अब जितना ज्यादा बच्चे खेलेंगे जिस गेम को, उतना ज्यादा क्वालिटी अचीव करेगी उस गेम की, उस कंट्री की टीम। हर जिले में अपने यहाँ तुम्हें 2-3 क्रिकेट अकेडमी तो मिल जाएंगी, पर उन्हीं जिलों में फुटबॉल अकेडमी तो छोड़ो, फुटबॉल कोच भी ना मिले तुम्हें शायद। ये जो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन अपने यहाँ के गाँव जितनी है, वो तक वर्ल्ड कप में क्वालिफाई मार रही हैं और बड़ी बड़ी टीमों को तक मार रही हैं। Country with 1.4 billion people does not have 11 good players who can represent in a FIFA World Cup. इससे तो यार एक ही चीज पता चलती है कि सबसे बड़ी दिक्कत मैनेजमेंट, फेडरेशन और करप्शन की है। नहीं तो अगर गिनती के सिलेक्टेड बच्चों को ढंग से ट्रेन किया जाए तो अपन भी वहां खड़े हो सकते हैं जहां ये लोग खड़े हैं। और जो सारे काम AIFF को करने चाहिए वो इस आदमी को करने पड़ रहे हैं। अब तुम सोचो, अगर इंडिपेंडेंटली ये बंदा इतना कुछ अचीव कर सकता है, तो अगर गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर दे, फंड्स प्रोवाइड कर दे, तो अपन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो आजकल तुम अपने आसपास नकली फुटबॉल फैंस देख रहे होगे, जो रात को 3 बजे जाके मैच तो नहीं देखेंगे, बस रील देख के ज्ञान पे लेंगे। ओ किलियन एम्बापे भाई डिक्टेटर है। एम्बापे तो भाई क्या प्लेयर है भाई, मजा आ जाता है। अच्छा भाई, वो फ्रांस के 5 प्लेयरों के नाम बताना। किलियन एम्बापे, अबे रील में तो ये सब पता ही नहीं था। मैं तो कहूंगा भाई, जो ऐसे नकली फैंस हैं बने रहने दो, थोड़ा तुम उन्हें अपने एंड से बता दो, एक ना एक दिन वो बंदा भी इंटरेस्ट लेके मैच देखने लगेगा। क्योंकि जब ज्यादा लोग फुटबॉल देखेंगे तब उसे ज्यादा खेलेंगे, और जितने ज्यादा खेलेंगे उतने ज्यादा चांस है कि अपना नेशन स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो भाई अगर कल के दिन इंडिया में फुटबॉल मेन स्ट्रीम होता है, तो इन कंटेंट क्रिएटर्स का एक बड़ा रोल होगा। तो बिग शाउट आउट टू देम। हाँ भाई, अरे भाई वो शाम को ग्राउंड पे फुटबॉल का प्लान बन रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, वहीं खड़ा मिलूंगा यार। चलो ठीक है भाई, बाय बाय। तो यार मेरा तो खेलने का टाइम हो गया है, तो मैं तो चलता हूँ। बाकी मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में। तो निकलता हूँ यार मैं। चाबी कहाँ है? अबे छोटे भाई, चाबी कहाँ है? गाँव की तुम्हें मैं बात बताऊं, कैसे तुम पहुंचोगे बाट बताऊं। गाँव में आती है नींद सुकून की, पूरी जमी को मैं खाट बताऊं। और खाने को चाहिए हम मडवे का आटा और थोड़ी सी दाल जो खुद ही उगा